नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत के राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, जो राज्यपाल जिनको कहा जाता है, उनको उनकी कानून के संबंध में, विधेयक के संबंध में क्या भूमिका होनी चाहिए, और ख़ास करके सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 142 और 143 और राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 200, 200 एंड 201, 201 अर्थात 201 का क्या रोल है, और उन लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा क्या अधिकार दिया गया है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ कि अनुच्छेद जो 200 है वो राज्यपाल को शक्ति देता है कि राज्य विधानसभा के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर वो अनुमति दे या रोक ले, या वो लेकिन लंबे समय तक उसको पेंडिंग नहीं कर सकता है, उस पर बैठ के सांप की तरह कुंडली नहीं मार सकता है। और अनुच्छेद 201 यह कहता है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान कर रहा है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान कर रहा है, तब वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकता है, या तो वो पहली स्थिति में जो राज्यपाल का जो रोल है कि उस विधेयक को 1 महीने तक रोक के रख सकता है और राष्ट्रपति 3 महीने तक रोक करके रख सकता है। दूसरी सिचुएशन में अगर फिर राज्यपाल उसको रोक करके रखता है तो मैक्सिमम उसको 1 से 3 महीने तक रोक सकता है, जबकि राष्ट्रपति उसे 6 महीने तक रोक करके रख सकता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार के जो विधेयक है, तमिलनाडु या आपका पंजाब या केरल या और जो विपक्ष की सरकार स्टेट में है, उस पर राज्यपाल जो है वो कुंडली मार के ही तो बैठा ही रहता है, और राष्ट्रपति जो है उस पर भी उससे भी ज़्यादा कुंडली मार करके बैठ जाता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करती है। चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, उसी तरह अनुच्छेद 74 कहता है कि केंद्र के मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत परामर्श है उसको राष्ट्रपति माने। तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है कि अगर कोई कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान कर रहा है, जो केशवानंद भारती केरल के मठाधीश थे, उन्होंने संविधान के इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में याचिका दायर किया था, जो 24 अप्रैल 1973 की यह मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद कानून बना करके संविधान के फिर आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता। आधारभूत संरचना में जो है फेडरल स्ट्रक्चर आपका आता है, फंडामेंटल राइट्स आता है, उसके बाद बहुत से कानून हैं जो आपका प्रियम्बल भी, प्रस्तावना भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, संविधान का जो भी प्रोविज़न वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। इसी के आधार पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ एक्ट पर जो ऑर्डर दिया कि अनुच्छेद 25 किसी व्यक्ति को अपनी धर्म को मानने का अधिकार है, उसे प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में जब सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करते हुए राज्यपाल को निर्देश दिया कि वह जो है वो विधेयक को
1 महीना के अंदर पारित करें। राष्ट्रपति को भी कहा कि आप अधिकतम 3 महीने तक ही किसी विधेयक को रोक सकते हैं। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में ही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा, क्यों इतना अग्रेसिव होकर के डिसीजन देना पड़ा? तो इस संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा में कविता की 2 पंक्तियां हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृक जल। इस कविता का चरितार्थ ये है कि जिस प्रकार राम रावण के बीच युद्ध चल रहा था, अन्याय रावण कर रहा था क्योंकि सीता का हरण कर लिया था, न्याय भी उधर नहीं था, तो राम के जो कहते कहते राम के जो नयन से 2 बूंद गिरे, उसी तरह से आज जो है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसके कारण खास करके तमिलनाडु सरकार को लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राज्यपाल और राष्ट्रपति अन्याय कर रहे थे, शक्ति इनको केंद्र सरकार से प्राप्त हुई। जब उनको आँख से तमिलनाडु के जो सरकार के मुखिया स्टालिन को ऐसा भी सुने हैं कि कई बार वो रो पड़े हैं, क्योंकि इनका जो पारित विधेयक को 2 साल से रोक रहा था, तब लगा सर्वोच्च न्यायालय को ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह निर्णय देना जरूरी है ताकि वहाँ के जनता का कल्याण हो सके। इस संदर्भ में मैं उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि राम की पूजा क्यों होती है, राम इतना फेमस क्यों है, कृष्ण इतना फेमस क्यों है। तो उसका कारण ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वासुदेव की पूजा क्यों नहीं होती है, नंद की पूजा क्यों नहीं होती है, कृष्ण की पूजा क्यों होती है, उसी तरह से दशरथ की पूजा क्यों नहीं होती है, राम की पूजा क्यों होती है। तो उसका कारण ये है कि कृष्ण ने को दुर्योधन ने 56 भोग खाने का न्योता दिया था, उसके बाद विदुर ने भी उनको खाने का न्योता दिया, लेकिन कृष्ण दुर्योधन के यहाँ न जा कर के विदुर के यहाँ साग खाए। उसी तरह से राम ने इस जो महिला थी सबरी, उसका जूठा बेर खाए। इस तरह से इन लोगों ने जात पात को मिटाया, लोकतंत्र को बताया कि लोकतंत्र में जनता की शासन है और यह जो है लोकतंत्र तभी सफल होगा जब गरीब से गरीब लोगों का कल्याण हो, छोटी से छोटी जातियों का कल्याण हो, चूँकि विदुर और सबरी दोनों दलित जाति के थे। इसी कारण राम की पूजा होती है और कृष्ण की पूजा होती है। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में निर्णय दे करके एक तरह से गरीब लोगों की कल्याण की बात की है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय की पूजा होती है, आगे भी होगी, होती भी रही थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय डेमोक्रेसी की रक्षा करती है। क्योंकि जो भी कानून बनते हैं या वेलफेयर कल्याण की जो बातें सरकार करती है, कानून बनाती है, वो गरीब के लिए बनती है। क्योंकि अमीर लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है, उन लोग तो अपने आप में मौज मस्ती करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि अमीर को फुर्सत नहीं कि वो समाज में परिवर्तन लाए, गरीब में ताकत नहीं कि वो परिवर्तन लाए, लेकिन ये मिडिल क्लास भी है जो परिवर्तन ला सकता है। और वो मिडिल क्लास के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है जो गरीब में को ताकत देती है, गरीब का अधिकार की रक्षा करती है, कमज़ोर वर्ग के अधिकार की रक्षा करती है और ख़ास करके अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा करती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कृष्ण और राम की तरह पूजनीय है। और जब लोगों को लगता है कि न्यायालय में जाने से न्याय मिलेगी, तभी वो न्यायालय का शरण लेते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि यहाँ न्याय बिकते नहीं बल्कि न्याय होते हैं और न्याय दिखता है। उसी तरह से इनके लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल का प्रयोग किया है किसी बड़े नेता ने। ये बहुत दुख की बात है,
चूँकि सर्वोच्च न्यायालय न्यूक्लियर मिसाइल की प्रयोग नहीं करता है, बशर्ते लोकतंत्र के कवच के रूप में कार्य कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। इसलिए मैं राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों से अनुरोध करता हूँ कि वो संवैधानिक दायरे में रह करके अपना कार्य करें, तभी ये लोकतंत्र सफल होगा, गरीब लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि जो भी जन कल्याण योजनाएं बनते हैं वो गरीब के लिए बनते हैं। थैंक्स।